स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है। अच्छा सर, मुझे बताएं अभी तक क्या प्रोसीडिंग हुई है, केस चल रहा है, अंदर से आपको बुलाया गया है, क्या कहना चाहते हैं, क्या फ़ैसला आएगा, क्या देख रहे हैं आप? फ़ैसला तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ एन ओपन एंड शट केस और जजेस भी समझते हैं इस चीज़ को, जो कि उन्होंने मुजाहरा किया सैटरडे, और सैटरडे के बाद इसकी वजह से जो ये माफिया है चोर चक्कू का, सारे मिल गए हैं, सारे एक मर्द मोमिन, मर्द आना, मर्द कलदर के अगेंस्ट, कि उनको मालूम है कि कोर्ट से क्या फ़ैसला आना है। तो आप ये देख ले, सैटरडे, संडे और मंडे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और इवन तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ही मालूम है, यस्टरडे की खबर है कि 529 ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए और जिसमें बीबी मरियम सफदर जो हैं वो हर ट्विटर उनके अकाउंट में मौजूद हैं, वो फॉलोअर हैं और वो डेसिमेट कर रहे हैं जजेस के अगेंस्ट चीज़ें, जजेस के अगेंस्ट तौहीन अदालत कर रहे हैं और गलत चीज़ें फैला रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये तो हो गई वहाँ पर। बाकी प्रोसीडिंग हफ्ते की आपको मालूम है, आज जो प्रोसीडिंग है वो 1 बजे शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 3 रुकनी बेंच ने प्रोसीडिंग शुरू की, जबकि मिसलेनियस एप्लीकेशन भी मौजूद थी जिसमें मुख्तसर ये कि वो कह रहे थे कि फुल बेंच बनाए, जिसमें कुछ इंडिविजुअल थे, इस पाकिस्तान बार कौंसिल वाले भी थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी थे। जिसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो एहसन भूंजा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इनको चाहिए कि ये रिज़ाइन कर दें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारत से और नून लीग ज्वाइन कर दें। ये हम समझते हैं, मैं भी वकील हूँ, ये वकालत और वकीलों का नाम बदनाम कर रहे हैं और बार के फोरम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात, अल्टीरियर मोटिव्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एहसन बून के अलावा बाकी किया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच है उनके सामने मौजूद था पॉइंट ऑफ लॉ पे डिस्कशन और फुल बेंच का। 5 बजे से पहले जो हेयरिंग 1 बजे से लेकर तकरीबन 4 बजे तक हुई है, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए हैं पटिशनर की तरफ से। उन्होंने पॉइंट ऑफ लॉ पे बड़े तरीके से बात की है, जिसमें अगर टाइम है तो मैं डिटेल में बता देता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ लॉ यही था कि ये आइन की जो आर्टिकल है 63A(1)(b), इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, जिसमें बताती है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं किसी भी असम्बली में, जिस तरह प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में हुए, तो पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है, जो डायरेक्शन देगा, उसकी डायरेक्शन में तमाम मेंबर्स वोट कास्ट करेंगे, जो कि परवेज़ इलाही और पार्लिमानी पार्टी के जो लीडर हैं साजिद भट्टी साहब ने एक दिन पहले अप्रूवल दी और उनकी कंप्लाइंस में उन्होंने वोट दिए परवेज़ इलाही को। जबकि उसके बाद लिखा हुआ आइन में, उसी में ये फर्दर नेक्स्ट पैरा में, कि अगर पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन की वायलेशन में मेंबर को वोट किसी और को कास्ट कर देता है तो फिर पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो कंप्लेंट करेगा पार्टी हेड को और पार्टी हेड जो फर्दर प्रोसीड करके उसको डिसक्वालीफाई करेगा। इट इज़ पॉइंट ऑफ लॉ। दूसरी तरफ मैं अपनी अर्ज़ कर दूँ, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं पॉइंट ऑफ लॉ हट जाते हैं, पॉइंट ऑफ फैक्ट पे, जिसे वाक़याती बात कर लेते हैं कि वाक़याती शहादत पे पार्टी का सदर शुजात साहब है। क्या शुजात साहब ने कभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें बताया कि जनाब आपने इनको वोट देना है, इनको वोट नहीं देना है? आंसर नो। 1 हफ्ते पहले किसी को बुलाया हो, इंडिविजुअली को बुलाया हो, कलेक्टिवली 10 मेंबरान को, या 3 दिन पहले या 1 दिन पहले 22 को कॉन्टेस्ट हुआ है ये इलेक्शन, 21 की रात को बुलाया हो? आंसर इज़ नो। कोई रिटर्न उनको लिख के दिया गया? आंसर इज़ नो। और आपने सारी कौम ने देखा कि इलेक्शन होते हैं 22 को और डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कंडक्ट भी करा देता है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका पार्टी को 186 वोट मिलते हैं, जबकि मुस्लिम लीग, नून और PDM के तमाम खाओ पी पार्टी को 179 वोट मिलते हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की अहल बनती थी। डिप्टी स्पीकर दोस्त बाजारी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करते हुए जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो मई 17 को दिया था उसका हवाला देते हुए, पैरा 3 का हवाला देते हुए मैं कंप्लाइंस करते कहते कि जनाब कि क्योंकि इन्होंने मुझे आई जस्ट रिसीव अ लेटर फ्रॉम द चौधरी शुजात और उन्होंने कहा था कि जनाब हमजा को वोट दे, परवेज़ इलाही को वोट ना दे, इसलिए मैं ये वोट डिस्कार्ड करता हूँ और इनके वोट बनते 176, जबकि 179 हमजा को फतेहयाब करार दे देते हैं। जबकि नेक्स्ट डे जब ये सैटरडे होता है तो सुप्रीम कोर्ट का यही मेन क्वेश्चन था, दोस्त बाजारी को इन पर्सन बुलाओ, और उन्होंने कहा कि मैंने कहाँ लिखा है फैसले में, मुझे वो समझा दिया जाए। तो ये बड़ी डिटेल में बात हुई है यहाँ पे 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक, जिसमें
बैरिस्टर अली ज़फ़र के, जबकि दूसरी पार्टी से एडवोकेट मंसूर उस्मान साहब भी पेश हुए, एडवोकेट सलाउद्दीन साहब भी पेश हुए, इरफान कादिर साहब भी पेश हुए और अभी यहाँ फ़ारूक नाइक भी पेश हुए। तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने 2 साइटेशन का हवाला दिया जिसमें मैं नाम भी ले लेता हूँ उनकी, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 405 और PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 370। और इसमें है कुछ नहीं था, उसमें मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टी हेड का जिक्र किया गया कि वो किस तरह होना चाहिए, तो वो पाइवटल रोल प्ले करता है। जबकि विद रिगार्ड तो ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि अगर इलेक्शन होंगे तो पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देगी या पार्टी का हेड देगा। तो इस वाले से उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं जस्ट लाइटर मोड में कहना चाह रहा हूँ कि एक लतीफ़ा भी बना हुआ है, कल परसों ही शायद मीम देखा कि चौधरी शुजात की बात सामने आ गई जो उन्होंने अपने तमाम रुकन को कहा था, तो लोगों के कान खड़े हो गए क्या कहा। तो आगे से वो जो चौधरी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और लुकनत भी ख़त्म हो, तो वो आया था। तो ये टोटल इनके पास आर्गूमेंट्स हैं इस वक्त। अब ये प्रेशराइज यहाँ कोर्ट में भी कर रहे हैं, जबकि कोर्ट, हाँ अभी जब हेयरिंग हुई है उसमें आज़म तारड़ साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर है वो भी पेश हुए और वो धमका रहे थे कोर्ट को, जबकि कोर्ट ने बड़े तरीके से सुना, पेशेंटली सुना। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा धमकाने की कोशिश की तो फिर उन्होंने रोका कि तारड़ साहब आप डेकोरम जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये शॉपिंग सेंटर नहीं है। यानी कि बड़े अच्छे अल्फाज बता के उनको खामोश कराया कि इस तरह मत करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें। पॉइंट ऑफ लॉ पे इनके पास कोई नहीं था। फिर सारे जो वकला ये के बाद दिगरे आए, उसमें फ़ारूक नाइक भी थे, उसमें इरफान कादिर भी थे, सलाउद्दीन साहब भी थे, मंसूर उस्मान, और उनका मकसद था कि सर आप ऐसा करें, थर्सडे को दे दे, फलाना डेट दे दे, हम तैयार हो जाएंगे। हम तो आए थे फुल बेंच के लिए। जहाँ तक फुल बेंच की बात है, फुल बेंच के हवाले से जब ये दोबारा सेशन 5:30 बजे शुरू हुआ तो कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा करें, आर्गूमेंट्स कंटिन्यू रखें मेरिट पे, हम देखेंगे कि फुल बेंच बनना चाहिए या लार्जर बेंच या नहीं बनना चाहिए। फिर जब उन्होंने डिटेल इंसिस्ट करने की कोशिश की तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इंटरप्रेट किया कि मैं जजमेंट्स पढ़ के आ रहा हूँ कि हमने बहुत कम फुल बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर किए हमारी हिस्ट्री में 25 साल में। उसमें इंतहाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी वो चंद एक है, उसके अलावा जो बाकी उन्होंने रेफरेंस दी उसमें कहा कि हमने कहीं भी नहीं। तो क्या समझते हैं, फैसला क्या आ रहा है? फैसला इज़ वेरी क्लियर, ओपन एंड शट। बार बार सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ लॉ एक ही है, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ पार्लिमानी पार्टी करेगा और उसके बाद किरदार पार्लिमानी हेड का ये पार्टी हेड का आता है। तो फैसला इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा, आवाम के हक़ में आएगा। और ये जो गैर आइनी हुकूमत 16 अप्रैल से पाकिस्तानियों पर बल्कि पंजाब के अवाम पर मुसल्लत कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम एक एक दिन गिन रहे हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गैर आइनी करार दी गई है वो, और इस वक्त वो ट्रस्टी के तौर पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसको शिकस्त होगी, इन तमाम चोरों डाकुओं को शिकस्त होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की हुकूमत बनाएगी। और KPK में भी हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह हम फौरी बहुत जल्द इलेक्शन में जा रहे हैं। और बल्कि मैं इसमें कहता जाऊँ जो 25 मई को जो कुछ हुआ है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहूँगा, अवाम, पाकिस्तानी अवाम बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही है कि कब आपकी हुकूमत आएगी। और 25 मई को जो गैर कानूनी काम किए गए हैं पंजाब पुलिस और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका हिसाब लिया जाए। यकीन जानिए कि आवाम की ख्वाहिश है कि जनाब जो रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए पुलिस अथॉरिटी घरों में घुसी है, हैरेसमेंट किए, जलील किए, लोगों को पकड़ा है, क्रिमिनल एक्ट किए हैं, इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इंक्वायरी के बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी चाहिए बल्कि इनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। और पुलिस वालों के साथ साथ राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और जितने भी और रेलेवेंट इनके सियासतदान हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, ये गैर का आइनी स्टेप लेते हुए जुल्म बर्बरियत की और जमहूरियत में इन्होंने फाशिज़म का मुजाहरा किया, डिक्टेटरशिप का, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्रिमिनल केस भी बनने चाहिए, उनको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के साथ रिमूव करना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ सिद्दीकी साहब मौजूद है। अब देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है। इनका ये कहना है कि कोर्ट का फैसला आ चुका है, हमजा शहबाज किसी सूरत वज़ीर आला नहीं होगा, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला वेरी सून इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमजा की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।